हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मापन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। ये टॉपिक हमारा बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। उसका टॉपिक है मापन शब्द का प्रयोग मनुष्य सदियों से करता आ रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से मनुष्य अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप से, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक रूप से, मापन का प्रयोग अवश्य ही करता आया है। जैसे दूध का मापना, कपड़ा मापना, फल तोलना, अनाजें तोलना इत्यादि। इन सब को मापने के लिए हम कुछ मानकों का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध यानी लिक्विड जो चीज़ें हैं उसको हम किस में, लीटर में मापते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 10 किलो दालें, 10 मीटर कपड़ा। या मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं कि उसको बुखार कितना है। शरीर का तापमान मापने के लिए भी हम सेल्सियस का प्रयोग, तापमान को भी हम मानक के द्वारा है वो दर्शाते हैं। ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बगैर मानक के मापन करते हैं और मापन के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान में साक्षात्कार के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, आमने सामने बैठकर। किसी विशेष गुण योग्यता के आधार पर व्यक्ति या छात्रों को किसी समूह में बांटना भी मापन का एक उदाहरण है कि उनकी योग्यता के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, कि उनमें, जैसे मान लीजिए आपके पास 30 बच्चे हैं, उनको अलग अलग समूह में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम? सबसे पहले बच्चे में उसके गुण, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, उन सब को ध्यान रखते हुए एक ग्रुप में उन बच्चों को बांटेंगे जिनकी सभी बातें कॉमन हैं या जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। 20 में सेकंड में मीडियम वाले और थर्ड में लो वाले, कि अलग अलग 3 कैटेगरी हमने बना दी, 3 समूह बना दिए। और उन तीनों समूहों में अलग अलग यानी एबिलिटी है, अलग अलग योग्यता, अलग अलग गुण विशेषता वाले बच्चे हैं वो समाहित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र में निहित योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि एवं उपलब्धियों के आधार पर मात्रात्मक अभिव्यक्ति से होता है। सभी प्रकार की परीक्षाएं, अभ्यास कार्य शैक्षिक मापन का अंग है और मापन के द्वारा छात्रों की कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। यानी जो बच्चों की परीक्षाएं ली जाती हैं या बच्चों से हम रिवीजन वगैरह करवाते हैं, रिवीजन के आधार पर भी हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है। परीक्षा के द्वारा उसने जितने अंक अचीव किए हैं उसके आधार पर हम उसकी उपलब्धि का आकलन कर सकते हैं। और परीक्षा के द्वारा हम बच्चों की क्या वीकनेस रही है, किस विषय में बच्चे कमज़ोर रहे हैं, कहाँ क्या खामियां रही हैं, उन सब का निदान मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। निदान होता है किसी समस्या का सॉल्यूशन करना, उसका उपचार करना। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के गुण तथा विशेषताओं का विवरण ही मापन कहलाता है। यानी उसके गुण दोष, उसकी अच्छाई बुराई, उसके अंदर क्या गुण हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या रुचि है, क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, क्या उपलब्धि उसने हासिल कर रखी हैं, उन सब का विवरण ही उसका मापन कहलाता है।
मापन को हम दो प्रकार से माप सकते हैं, एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक। यानी गुणात्मक से अभिप्राय है कि जिसमें उसके गुण दोष, उसकी विशेषताओं का आकलन हो। जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है, राम की विशेषता है, उसका गुण है। अंगूर खट्टे हैं, क्या है खट्टा, अंगूर की विशेषता बता रहा है कि अंगूर है वो खट्टे हैं, उसके गुण दोष को व्यक्त कर रहा है। जैसे मात्रात्मक की बात करते हैं तो इसमें उसका भार, वजन की मात्रा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब को हम शामिल करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उन सब को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। टायलर के अनुसार मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। मेजरमेंट इज द असेसमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रोल्स। SS7 के अनुसार मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी किसी निश्चित स्वीकृत नियम के अनुसार, कानून के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही उसका मापन कहलाता है। जैसे SS1 के अनुसार मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्टैंड एग्रीड रूल्स। कि इन सब परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है, या हम ये कह सकते हैं कि मापन प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित उसके गुणों एवं उसकी उपलब्धियों का मापन अंकात्मक रूप से होता है। यानी उसको हम अंकों के द्वारा दर्शाते हैं। गुणों और योग्यताओं का मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता। एक ही समय में हम उसका ऑल ओवर यानी सभी पक्षों का मापन है वो नहीं कर सकते। मापन के लिए, एक अच्छे मापन के लिए हम उसके कुछ गुणों का ले सकते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाना, उसकी रचना करना, उसका निर्माण करना। इन्हीं कंस्ट्रक्ट को हम अध्ययन का आधार है वो बनाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान जीवन से जुड़ा होता है। प्रत्यक्ष यानी जो हमारे सामने हो, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसमें गुण क्या है, दोष क्या है। यानी जो घटनाएं हमारे सामने घटित हो रही हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम उसका वर्गीकरण है वो कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व अच्छी कमेंट करना। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर और शैक्षिक मापन की विशेषताएं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।